जर्जीज खबीस का इमाम अली मकाम की बारगाह में ये बोल रहा है, इसका लबो लहजा क्या जरा समाप्त कीजिए। इबलीस को नहीं बुरा बोल सकते, लेकिन इमाम हुसैन नबी के नवासों को इस लबो लहजे में बोलना जायज है। जरा सुनिए इसको। हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा, हुसैन भूखा तड़प तड़प के मरा। तू फतवे देता बिरयानी के डेगे सजाओ मुहर्रम के महीने में, जितना अच्छा दस्तरखान होगा उतना ज्यादा सवाब मिलेगा। दस्तरखान सजाओ, ये गम मनाने का अंदाज है, ये मातम करने का अंदाज है। अरे मेरा बाप अगर मर जाए और तुम उसमें गम में शरीक होते हो तो मैं खाना नहीं खाऊं तो तुम भी नहीं खाओ, ये है गम। अरे आपके बाप मर जाए तो मैं आपके गम में शरीक होना चाहता हूं। क्या आपका कारोबार बंद है तो क्या मैं अपना कारोबार चालू करूंगा? नहीं नहीं, आपका काम बंद है तो मैं भी रखूंगा, तभी तो गम होगा। आप भूखे तो आपके सामने मैं भी न खाऊं, तभी तो ये होगा कि मैं आपके गम में शरीक हूं। हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा, हुसैन तो करबला के मैदान में प्यासा तड़प तड़प के मरा। ओ लोगों, वो तो प्यासा तड़प तड़प के शहीद हो गया और तुम रास्तों में जाम लगा लगा कर शरबत के जाम पिलाओ, तुम शरबत पिलाओ। जरा मुझे बताओ, किसी का बाप मर जाए और तुम खाना लुटाओ, ये खुशी मनाने का बहाना नहीं है तो और क्या है? लबो लहजा देखे, उसके लिए इमाम अली मकाम के लिए शहीद हो गया लफ्ज नहीं मिल रहा है। क्या है? हुसैन प्यासा तड़प तड़प कर मर गया, ये लबो लहजा है इनका। और दलील क्या दे रहा है? सबसे पहली बात ये कि रसूलुल्लाह की हदीस है कि 3 दिन से ज्यादा किसी का गम ना मनाया जाए। ये हदीस पता नहीं ये इस वक्त क्यों भूल जाते हैं ये लोग। अच्छा, अब अगर तुमको शिकायत है कि हम बिरयानी की देगे खिलाते हैं, मुहर्रम में शरबत पिलाते हैं, तो ठीक है ना, ये हमारे को मुबारक, तुम गम मनाया करो, मातम तुम कर लिया करो। मगर तुम तो मातम नहीं कर रहे, यजीद का जिक्र करने बैठ जा रहे हो तुम लोग। तुम तो जिक्र यजीद करने में मुलव्विस हो गए हो। और हम शरबत क्यों पिलाते हैं मालूम है? क्यों पिलाते हैं शरबत? शरबत इसलिए पिलाते हैं कि जब जब शरबत की सबीले लगती है यजीद की एक मौत होती है। गोया जबान हाल से हम बताते, यजीद तूने चंद घुट पानी हुसैनियों पर रोका था ना, आज देख कितने गुलाम है हुसैन, आज किसी को प्यासा रहने नहीं देंगे, कि तेरी मौत है, आज किसी को प्यासा रहने नहीं दिया जाएगा। और ये पता नहीं कैसे अहले हदीस है, मैं बड़ा ताज्जुब में पढ़ता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है, सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जहां पानी की फरावानी हो, पानी मिलता हो, कोई अगर किसी प्यासे को पानी पिला दे, देखिए हदीस ऐसी है, मैं बात का जुमला पहले बोल जा रहा हूं। सरकार कहते जहां पानी ना मिलता हो, पानी की किल्लत हो, परेशानी हो, और वहां कोई प्यासा हो और कोई शख्स उसको एक प्याला पानी पिला दे, सरकार कहते हैं अल्लाह ताला एक हज्जे मबरूर का सवाब उसको अता फरमाता है। एक साहबी खड़े होते, अर्ज करते या रसूलल्लाह, जहां पानी मिलता हो, जहां पानी की आम कसरत हो, बॉम्बे में मिलता है माशाल्लाह, पानी की किल्लत नहीं है, सरकार अगर वहां कोई किसी प्यासे को पानी पिलाए, फरमाया उसको एक उम्रे का सवाब दिया जाता है। तो जहां पानी की किल्लत वहां हज का सवाब, जहां पानी की किल्लत नहीं वहां उम्रे का सवाब। तो जब तुम ऐसी जगह सबीले लगाते हैं सुन्नी जहां पानी की किल्लत है, तो हज के सवाब से मुस्तफीज होते हैं, और जहां पानी की फरावानी है वहां पिलाते हैं तो वहां उम्रे के सवाब से मुस्तफीज होते हैं। और ये क्यों चाहते हैं? मैंने गौर किया कि आखिर ये शरबत के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, प्रॉब्लम क्या है इनको शरबत का? अरे भाई ठीक है, हुसैन हक पढ़ते तो हम हुसैन के नाम से शरबत पिलाते, तुम यजीद के नाम से कोई सबील लगाओ, लिखो सबीले यजीद, देखो कितने जूते मारेंगे लोग तुमको। उसी पानी में डुबा डुबा के नहीं मारे तो फिर नाम बदल देना, तुम भी तो कुछ करो। अब देखिए एक बात बता रहा हूं, ये क्यों चाहते नहीं है कि हम हमारे बच्चे, हमारे नौजवान शरबतों की सबीलें लगाएं, पानी की सबीलें लगाएं? मेरे समझ में आया क्यों नहीं चाहते। ये इतना शातिर फिरका है। हमारे बहुत से जो छोटे बच्चे होते हैं ना, मैंने देखा है बॉम्बे में, नागपुर में, हर जहां मैं गया हूं मुहर्रम के मौके पर, वो छोटे छोटे बच्चे जिनको शरियत दीन इतना ज्यादा नहीं समझता, बच्चे होते हैं, मगर उनके जज्बात होते हैं कि भाई इमाम हुसैन के नाम पे कुछ करना है। और वो जज्बात जब वो सबीले लगाते हैं तो वही जज्बात हर साल उनमें आते रहते, नतीजा ये होता है कि वो मजहब से जुड़े रहते हैं, जिक्र हुसैन से उनका ताल्लुक कायम रहता है। वही बच्चे आप में से कई होंगे जो आज इस जलसे के बानी है, मगर अपने बच्चे बचपने में उन्होंने सबीलें लगाई होंगी, मगर जब बड़े हुए तो जैसा शऊर बेदार होता है
ویسے ہی جلسے کی نوعیت، ذکر حسین کی نوعیت بھی بڑھتی ہے۔ جب شعور بیدار نہیں تھا تو شبیلوں کے ذریعے ذکر حسین منا رہے تھے، شعور بیدار ہوا تو جلسوں کی صورت میں ہم ذکر حسین منا رہے ہیں۔ تو یہ نہیں چاہتے، یہ چاہتے وہیں جڑ کاٹو۔ ان کا بچہ اگر سبیلے لگانا بند کر دے گا، ذکر حسین میں یہ رونق نظر نہیں آئیں گی، یہ چہل پہل نظر نہیں آئیں گی۔ جب یہ حسین کا ذکر بند ہو جائیں گا، حسین کے نام کی سبیلے بند ہو جائیں گی، تو ہم آسانی سے ان کو اپنا شکار کر لیں گے۔ یہ ہے ان کی پلاننگ۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ان کو اور چڑھانے کے لیے سبیلے لگاؤ، جہاں یہ رہتے وہاں ایک کی جگہ 2 لگاؤ، اور ایک شعر بھی لگاؤ، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کی۔ اور اس نے ایک بات بول کے جرجس نے اپنا عقیدہ بتا دیا کہ میرا عقیدہ کتنا باطن ہے۔ بولتا حسین پیاسا تڑپ تڑپ کے مرا، اے لوگوں تم غم منانے کی بجائے سبیلے لگاتے ہو۔ میں نے کہا تیرے نزدیک حسین مرا ہوں گا، ہمارے نزدیک حسین زندہ ہے۔ مردوں کا غم ہوتا ہے، زندوں کا نہیں۔ اور حسین ایسا زندہ ہے کہ قرآن نے کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے انہیں مردہ نہ کہو، معلوم ہے جو مردہ کہیں گا وہی کہیں گا جس کا ایمان مردہ ہوگا۔ ہمارا حسین زندہ ہے، اور اس پہ